सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि सियासी दलों की ओर से चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां यानी कि फ्री उपहार देने का वादा करना एक भ्रष्ट आचरण है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक तरह की रिश्वत की तरह है। ये चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार बन सकता है। दरअसल कोर्ट उन याचिकाओं पर विचार कर रही थी जिसमें चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के समर्थन के वादे का विरोध किया गया है। याचिकाओं में ऐसे दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त करने और पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रेवड़ियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिश्वत बताया। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील विजय हंसारिया ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ से कहा कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही कानून नहीं बताया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत को भ्रष्ट आचरण माना जाता है। रिश्वत शब्द को किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी उपहार, प्रस्ताव या वादे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी निर्वाचक को उनकी उम्मीदवारी के लिए पुरस्कार के रूप में प्रेरित करना है। वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में दिए गए मापदंडों पर विचार किया गया। इसके बाद कोर्ट इस निर्देश पर पहुंची है कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को भ्रष्ट आचरण घोषित करने के लिए धारा 123 के तहत नहीं पढ़ा जा सकता। सुनवाई के दौरान एडवोकेट विजय हंसारिया ने श्रीलंका का भी उदाहरण दिया जो दिवालिया हो गया। उन्होंने श्रीलंका शीर्ष अदालत के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि अगर राजनीतिक प्रशासन मुफ्तखोरी को रोकने के लिए समय पर कदम उठाया तो देश को इससे बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल मुफ्त चीजों के लिए किया जाता है और सत्ताधारी पार्टी ऐसे वादे करने के लिए बेहतर स्थिति में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।